हैं आप मेरे साथ। मेरी सहयोगी जसलीन कोड मौजूद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सुबह सवेरे जो है एक बेहद अहम अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। बताया जा रहा है एनआईए की तरफ से, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में लगातार रेड जो है वो जारी है, जहां पर कई दिनों से देखा जा रहा है कि एनआईए लगातार, अगर हम बात करें अलग अलग जगहों पर जाकर जो है वो रेड कर रही है। एनआईए की बात की जाए या फिर एसआई की बात की जाए, लगातार रेड जो है वो जारी है। ऐसा ही अपडेट अभी भी सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी 15 जगहें हैं जहां पर रेड की जा रही है और जम्मू कश्मीर की 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इस रेड को किया जा रहा है। एनआईए की तरफ से रेड जो है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलवामा में भी जो है वो रेड की जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम सुबह सवेरे वहां तक पहुंचती है और वहां पर जो है वो रेड की जा रही है। जिस तरीके से पहले भी देखा गया है कि एनआईए की तरफ से जगह जगह पर रेड की जाती है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जितने भी OGW वर्कर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो कि आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनका काम जो है आतंक में है, उसे रोकने के लिए एनआईए की टीम जो है लगातार, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पहुंच रही है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो वहां पर जो है वो पहुंच रही है। जिस तरीके से यहाँ पर आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है, OWG वर्कर्स जो है ये शामिल है। उसी सिलसिले में ये जो है की जा रही है, जहाँ पर ये भी देखा गया था कि कहीं ऐसी जगहों को सीज भी किया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ नाम भी सामने आए हैं, कुछ दिनों से रेड जो है वो की जा रही है और रेड जो है लगातार जारी है। जिस तरीके से बात की जाए 20 दिनों में एनआईए की तरफ से 70 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर रेड की गई है। और पुलवामा की तरफ रुख करेंगे जहाँ पर अभी जो है रेड जो है अभी भी एनआईए की तरफ से जारी है। इसी पे हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुजम्मिल जो है वो जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल बताइएगा कि रेड जो है एनआईए की तरफ से, अगर हम बात करें पुलवामा में है, वो जारी है, लेकिन ये बताएगा कि कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके घरों में जाके रेड जो है वो की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जसलीन की, जैसे कि आपको पता ही है कि आज बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 15 लोकेशनों पे रेड एनआईए की जानिब से हो रही है। अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा में एक भाईपुरा, उसी के साथ साथ ठोकरपुर एक गांव और है, उसी के साथ वो 2-3 गांव है जहां पे आज एनआईए की जानिब से आज सुबह सुबह रेड हुई है। और यही बताया जा रहा है कि जो टेरर फंडिंग के मामले हो या जमात इस्लामी का मामला हो, तो उस हिसाब से ये रेड चलाई जा रही है। और जिस रिलेटेड अगर किसी को मिलिटेंसी के साथ ताल्लुकात हो या जिसके ताल्लुक रहा हो या OGWs का है, तो उस हिसाब से आज रेड चल रही है। ये आज ही नहीं, बिल्कुल आज 5-6 दिन पहले भी थी, कल परसों भी SIO की रेड यहाँ त्राल में चल रही थी। पुलवामा में भी इससे पहले एनआईए की 5-6 लोकेशंस पे रेड चल रही थी। जी जसली, बिल्कुल मुजम्मिल, लगातार देखने को मिल रहा है कि एनआईए की तरफ से इसी तरह से छापेमारी जो है लगातार चल रही है। ऐसे में वहां के आवाम की बात करें, उनका इस पर क्या कुछ कहना है और अभी तक अगर बात करें तो क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया? देखिए, मैं अगर आवाम की बात करूं, देखिए आवाम की बात करें तो आवाम भी इसमें यही है कि बताया जा रहा है कि अगर किसी को कुछ मतलब चाहे OGWs हो या मिलिटेंट से रिलेटेड केसेस हो, उन्हीं के ऊपर ये रेड्स हो रही है। लेकिन अगर आम लोग की बात करें, आम लोग तो ठीक है, आम लोगों को किसी भी आम लोग को तंग नहीं किया जा रहा है, तो लेकिन जिनका ताल्लुक जो मिलिटेंट संगठन है उनके साथ रहा हो या हो, तो उन्हीं के ऊपर ये रेड चलाई जा रही है। जी जसलीन। जी मुजम्मिल, बताइएगा, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से G20 समिट कश्मीर में होने वाला है, कश्मीर होस्ट करने वाला है, तो तैयारियां किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी को लेके कितने इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कश्मीरियों की अगर बात करें या कश्मीर की बात करें, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये बड़ी खुशी की बात है, इतना बड़ा अवसर कश्मीर को मिला है जहाँ पे G20 के 20 मुल्क आने वाले हैं। और अगर डेवलपमेंट की बात करें या तैयारियों की बात बोल रही हैं आप, तैयारियां बहुत जबरदस्त हो रही है। क्योंकि अगर कश्मीरी कल्चर की बात करें, कश्मीरी कल्चर में मेहमान नवाजी को बड़ा जोर दिया जाता है, क्योंकि मेहमान नवाजी में कभी भी कश्मीरी पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करते हैं, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बिल्कुल नाके लगे हैं, चेक पोस्ट लगे हैं जहां पे तलाशियां की जा रही हैं, और बिल्कुल सिक्योरिटी एजेंसियां हर जगह पे चौकन्नी है कि किसी भी गतिविधि का सामना करने के लिए। लेकिन अगर तैयारी की बात करें तो बहुत जोर खोर से तैयारी हो रही है और कश्मीरी भी इसमें बड़े खुश हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इतना बड़ा अवसर कश्मीर को ही मिला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल ज़्यादा जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से अगर हम बात करें एनआईए की तरफ से जो है मुजम्मिल आपको जानकारी दे रहे थे कि पुलवामा में जहां पर रेड चल रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि G20 जो है समिट होने वाला है, उसको लेके किस तरीके से पुलवामा की बात करें वहां पर किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं।
पर फिलहाल आपको बता दूं कि इस एनआईए के रेड के हवाले से 15 लोकेशंस ऐसी बताई गई हैं जहां 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, पुंछ और कुपवाड़ा जिला बताया जा रहा है, जहां पर टेरर रिलेटेड केसेस के चलते जो है एनआईए की तरफ से रेड जो है डाली गई। और जिस तरह से मुजम्मिल का भी कहना है, हालांकि लोकल आवाम की, वहां के लोकल्स की बात करें तो वो पूरा सहयोग जो है वो लगातार वहां पर दे रहे हैं। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए। जम्मू कश्मीर की जो है डेवलपमेंट को पूरी बनाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाती है। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें, स्मृति ईरानी उधमपुर पहुंची है और वहां पर जायजा जो है वो ले रही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में, या फिर खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वहां से किस तरीके की स्कीम जो है वो लॉन्च की जाती है, लेकिन क्या वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे काम करती है। उसी सिलसिले में जो है स्मृति ईरानी उधमपुर पहुंची है और वहां पर जायजा जो है वो लिया है। और बताया भी जा रहा है कि 2 दिन के दौरे पे जो है वो स्मृति ईरानी उधमपुर पहुंची है, जहां पर अगर हम बात करें कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री अफेयर्स स्मृति ईरानी जो है उधमपुर पहुंची है। 2 दिन का दौरा है, वहां पर 2 दिन की विजिट के लिए जो है उधमपुर पहुंची है, जहां पर अगर मैं बता दूं जो अवेयरनेस कैंपेन है जो सिंगल यूज प्लास्टिक का, वो लॉन्च किया गया था पत्नी टॉप में, और वहां पर वो पहुंची है। जिस तरीके से प्लास्टिक के बारे में अगर हम बात करें, काफी टाइम से कहीं ऐसी स्कीम जो है वो सामने आई है, कहीं ऐसी कैंपेन भी सामने आए हैं कि जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया था कि प्लास्टिक के, पॉलीथीन की बात करें या फिर अगर रोजाना जो प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, लोग कहीं जगहों पर अवेयर नहीं थे प्लास्टिक को लेके। उसी सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, कहीं ऐसे प्रोग्राम्स भी ला रही है, कहीं ऐसे कैंपेन्स भी ला रही है ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाए। इसी सिलसिले में पत्नी टॉप स्मृति ईरानी पहुंची है, जहां पर जो कैंपेन है सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसका दौरा कर रही है और साथ ही साथ जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में लाए गए हैं, पत्नी टॉप की बात करें, उधमपुर की बात करें या फिर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, उनका जायजा ले रही है कि तरीके से यहां पर वो काम कर रही हैं। सबसे पहले स्मृति ईरानी जो है क्या कुछ कहना चाहती हैं, वो आप सुने। और विशेषतः प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके डायरेक्शन के अनुसार आज मैं उधमपुर में 7 जिले में समीक्षा बैठक करने आई हूँ। हमारा संकल्प ये है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र के और समाज के उत्थान के लिए जितनी स्कीमें चलाई जा रही हैं वो धरातल पर पहुँचे तीव्रता से। जनता की, जनप्रतिनिधियों की जो आवाज़ है वो भी ज़िला प्रशासन तक पहुँचे, ज़िला प्रशासन तीव्रता से समाधान तक जनता को ले जाए। इसी संकल्प के साथ आज यहाँ मेरा आना हुआ। आज आप सबके साथ चर्चा करने के बाद 1-2 और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने में जाऊंगी। तो अपने साफ तौर पर सुना कि क्या कुछ स्मृति ईरानी का यहाँ पर कहना था, और जिस तरह से उन्होंने कहा है उनका दौरा ये काफी ज्यादा अहम भी था, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से इस तरह की स्कीम्स तो चलाई जाती हैं या नई नई योजनाएं जो हैं वो लाई जाती हैं, पर जमीनी सतह पर उसे किस तरह से लागू किया जाता है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कितनी उसमें ट्रांसपेरेंसी है उसे भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की रुख करेंगे। अब बात करेंगे G20 के हवाले से, जहां पर श्रीनगर में G20 की बैठक की बात करें, एक बहुत अहम इवेंट जो है इसे माना जा रहा है, और ऐसे में तमाम जो मेहमान जो है श्रीनगर पहुंचेंगे उनकी किस तरह से मेहमानबाजी की जाएगी उसको लेकर भी अब यहां पर कई बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है जो भी G20 के लिए वहां पर पहुंचेगा, जो कि श्रीनगर में 22 से लेकर 24 मई तक जो है ये होने जा रहा है, G20 बैठक की बात करें और इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम मेहमानों की बात करें तो उनका शानदार स्वागत की तैयारी जो है वो लगातार चल रही है। और मेहमानों का जायका बढ़ाने के लिए अगर बात करें तो देशी विदेशी व्यंजनों के अलावा जो है जम्मू कश्मीर के खास व्यंजन जो हैं, नंदरू की बात करें, यखनी की बात करें, रोगन जोश की बात करें, दम आलू की बात करें, राजमा चावल, गुच्छी, खासतौर पर ये तमाम व्यंजन जो है वहां पर लगाए जाने वाले हैं। और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि जम्मू कश्मीर में मेहमान नवाजी में अग्रिम प्रदेशों की श्रेणी में जो है वो रखा जाएगा, ताकि उन मेहमानों को जम्मू कश्मीर की स्पेशलिटी से भी जो है वहां पर नवाजा जाए।
जी बिल्कुल, इस तरीके से अगर हम बात करें G20 की तैयारियां जो है कश्मीर में शुरू कर दी है, जहां पर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से भी सिक्योरिटी भी काफी टाइट कर दी गई है, और जिस तरीके से वहां पर तैयारियों की बात की जाए साफ सफाई भी की गई है। हाल ही में देखा गया था कि डल लेक को भी जो है साफ किया गया था। उसके अलावा भी कई तरह की तैयारियां वहां पर की गई, जिस तरीके से जसलीन ने आपको कहा कि वहां पर मेहमान नवाजी भी की जाएगी और खाने के लिए क्या कुछ मिलेगा उसके बारे में भी आपको बताया कि जितने भी डेलीगेट्स अलग कंट्री से यहाँ पर आएंगे, जम्मू कश्मीर का कल्चर क्या है उससे रूबरू होंगे, और साथ ही साथ यहाँ के खाने के बारे में भी जो है उनको यहाँ पे जायका मिलेगा। जहाँ पर बात की जाए कश्मीर में, कश्मीर जो नंदरू की बात की है जो सबसे अहम माना जाता है, कई तरह की डिलीशियस चीज़ें कश्मीर में बनाई जाती है। अगर हम बात करें वेज की या नॉन वेज की, उसी तरीके का जायका जो है नॉन डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन डेलीगेट्स यहाँ पर डेलीगेट्स जो है यहाँ पर पहुँचेंगे, और वो जम्मू कश्मीर की बात करें, फिर कश्मीर की खासकर बात करें, वहां पर सीनिक ब्यूटी का भी मजा लेंगे। उन्हें कश्मीर के जितने भी नज़ारे हैं वो दिखाए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कश्मीर की जितने भी ऊपरी इलाके हैं, गुलमर्ग की बात करें, डल लेक की बात करें, जितने भी आसपास के नज़ारे हैं वो उन्हें भी दिखाए जाएंगे। और उसके अलावा रहने की बात करें तो रहने के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतजाम उनके लिए किया गया है, और खाने के हवाले से भी जसलीन ने आपको बताया है, और सिक्योरिटी के हवाले से भी क्या कुछ इंतजाम है उसके बारे में भी आपको जो है वो जानकारी देंगे। इसी पर हमारे साथ जो है आकिब डार श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। आगे बताएगा कि G20 समिट अब बहुत नजदीक आने वाला है, क्या कुछ तैयारियां जो है श्रीनगर में चल रही हैं? बिल्कुल आत्या, एक इंटरनेशनल सम्मेलन अब कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, और पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इतनी बड़ी सम्मेलन होने जा रही है। और सबसे बड़ी चीज जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया, और तैयारियां बिल्कुल यहाँ पे हुई है, और फाइनल टच पे हर एक चीज है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले G20 के जो मेंबर्स हैं वो जिली डल में जाएंगे, वहां पे शिकारा राइड की जाएगी, और उसके बाद ऐसे 8 लोकेशन है श्रीनगर में जहां पे ये G20 मेंबर्स जाएंगे और वहां पे सूरत हाल देखी जाएगी। और आपको बताया कि स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स तो लाया गया है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है उनको मुकम्मल भी किया गया है, जिसमें पोलोवी मार्केट भी वो जा सकते हैं। और आज जो है, आज भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है एक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करेंगे। तो एक कुल मिला के दुल्हन की तरह श्रीनगर को सजाया गया है, और पहली बार जो है इतनी बड़ी सम्मेलन होने जा रही है। और जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, तो ये भी खबरें हैं कि मेहमान नवाजी में जो है कश्मीरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेश की जाएगी, जिसमें कश्मीरी नद्र जो झील डल से निकलता है उसको भी पेश किया जाएगा, या बाकी बहुत सारी खाने की चीजें हैं उनको वो पेश की जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज कश्मीर का ट्रेडिशन, कश्मीर का कल्चर वो पेश किया जाए। रंगारंग प्रोग्राम्स भी होंगे। कुल मिला के जो है श्रीनगर में तैयारियां भी है, और हमने देखा सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे ऐसे इक़्तिदाम उठाए गए हैं, जिसमें मार्को कमांडोज, मैरीन कमांडोज को मॉक ड्रिल करते हुए हमने देखा है, या CRPF के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वो तैनात है, चप्पे चप्पे पे तैनात। श्रीनगर के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पे नाके लगाए गए हैं, हर एक आने जाने वाले पे नजर रखी जाती है, तलाशी की जाती है, और उसके बाद ही जो इनको श्रीनगर एंटर किया जाता है। श्रीनगर में मुकम्मल तैयारियां हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि दुल्हन की तरह श्रीनगर को सजाया गया है, और मैग्नेटाइजेशन हो या बाकी भी डेकोरेट करके श्रीनगर को रखा गया। और क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद G20 के जो मेंबर्स हैं वो श्रीनगर पहुंचेंगे। जी आतिया, आकिब, एक सवाल रहेगा, जहां पर G20 के चलते, जिस तरह आपने भी कहा कि अगर श्रीनगर की बात करें, पूरे कश्मीर की बात करें, तो दुल्हन की तरह सजाया गया और बहुत सारा डेवलपमेंट का काम भी हुआ है। क्या लगता है कि अगर ये G20 ना होती, उससे पहले भी ये काम जो है नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल आपने सही फरमाया है जसलीन। देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद ये नारा दिया गया था कि जम्मू कश्मीर को हम दूध की नदियां यहाँ पे बहेगी और सब कुछ हम बदलाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है उस काम में उतनी रफ्तार नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे ही G20 का जो इजलास आया है तो इस काम में काफी ज्यादा तेजी बरती गई है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एक साल लग सकता था, लेकिन उनको 20 ही दिन में मुकम्मल किया गया। चलो, देर आए दुरुस्त आए, लोगों का भी ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। अब G20 के लिए ही मतलब बहुत सारी ऐसी तैयारियां की गई है, यहाँ पे चीजें मुकम्मल की गई, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए। तो कुल मिला के शहर बदल चुका है, शहर स्मार्ट हो चुका है। और पूरे वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पे नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। जी जसलीन।
जी आके मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, उनकी तरफ से पूरे इंतजाम तो कर दिए, लेकिन आम लोगों का क्या? आम लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए आतिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको खुशाइन कदम मानते हैं, क्योंकि ये G20 सम्मेलन एक बहुत बड़ी सम्मेलन होती है। ये 20 देश यहाँ पे आएंगे और यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, और टूरिज्म बैकबोन मानी जाती है जम्मू कश्मीर की। 80% लोग इसी से निर्भर है, 80% लोग इसी से गुजारा करते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट उतने नहीं आते थे। जब ये 20 कंट्रीज के लोग यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे माहौल देखेंगे, यहाँ का टूरिज्म देखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो एक अपनी कंट्री में एक अच्छी छवि लेकर, एक अच्छी इमेज वहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे टूरिज्म आएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, तो यहाँ के टूरिज्म को फरोग मिलेगा। और लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी सम्मेलन हो जिससे लोगों को भी फायदा हो जाए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ के लोगों को ये बहुत ज्यादा फायदा है। और कुछ लोग खफा नजर आते हैं, वो कहते हैं कि अगर G20 हो तो G20 से पहले ये काम क्यों नहीं हुए हैं। तो कुल मिला के G20 को लेकर बहुत सारा पॉजिटिव माइंड यहाँ के लोगों में है, और चाहते हैं कि लोग चलो देर आए दुरुस्त आए, इससे कोई तब्दीली आई वो बहुत बड़ी बात है। जी आत्या, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब ज्यादा जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से आकिब जो है आपको बता रहे थे कि G20 की तैयारियां किस तरीके से श्रीनगर में की जा रही है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो लोगों की तरफ से भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है, और पूरी तैयारियां जो है अगर हम खासकर बात करें श्रीनगर की, वहां पर जो है पूरी तरीके से कर दी गई है। तो बिल्कुल जिस तरह से G20 की तैयारियां लगातार कश्मीर में चल रही हैं, और इसको लेकर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार तैनाती जो है, CRPF की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, वो जो है पूरे कश्मीर में ही देखने को मिल रही है। चाहे हम जम्मू की भी बात करें तो वहां पर भी लगातार अलग अलग नाके जो है लगाए गए हैं, और कोई भी गाड़ी जो है इस तरह से आ रही है उस पर जो है पूरी पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अब बात करेंगे G20 के हवाले से ही, क्योंकि G20 से ही जुड़ी हुई एक और खबर सामने आई, क्योंकि लगातार G20 को एक ऐतिहासिक इवेंट जो है बनाने की लगातार कोशिश चल रही है। और इसी बीच अगर बात करें तो शैतानी कुछ इस तरह के तत्व हैं जो लगातार अफवाहें फैलाने की भी कोशिश करी। और इसी को लेकर साइबर पुलिस कश्मीर की बात करें तो कल एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें तमाम आवाम को जागरूक किया गया कि अगर कोई भी आपको IST से कोई कॉल आता है या कोई वर्चुअल कॉल आता है तो इसका लेकर जो है आप सावधान हो जाएं। इस तरह की किसी भी फोन कॉल को जो है अटेंड ना करें। और उसके बाद साइबर पुलिस कश्मीर की बात करें तो कुछ नंबर्स भी जारी किए गए, और लोगों को साफ तौर पर कहा गया कि आप लोग इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई भी कॉल आ रही है जो लगातार G20 इवेंट को लेकर जो है रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि G20 का समिट जो कश्मीर में होने वाला है, कई तरह की दिक्कतों का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात की जाए, सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट की है, लेकिन डिजिटली जो है वो काफ़ी अफवाहें उड़ाने की भी कोशिश कर रही है। हाल ही में जो है देखा गया था कुछ ऐसे नंबर से लोगों को कॉल की जा रही थी, जहाँ पर कुछ ऐसे, अगर मैं बात करूँ G20 को लेकर, कुछ अलग तरीके से मैसेज जो है वहाँ से मिल रहे थे, ताकि लोगों को वो कह रहे थे कि G20 की जो बैठक है वो अब नहीं होगी। ऐसी कुछ कॉल्स आ रही थी जो कि इंटरनेशनल कॉल्स लगती हैं, लेकिन वो बताया जाता है कि वो यहीं की कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि इंटरनेशनल के नंबर्स होते हैं, लेकिन वो इलीगली तरीके से जो है अलग अलग कंट्रीज में उन्हें बेचा जाता है। इंडिया की बात करें या फिर बाकी कंट्री की बात करें तो वहां पर भेजा जाता है। भले ही आपका जो नंबर होगा आपको लगेगा कि बाहर से है, पाकिस्तान से है या फिर बाहर कंट्री से है, दुबई से है, लेकिन वो नंबर जो वहां का तो होगा, लेकिन इलीगली उसे यहाँ पर बेचा गया होगा, जिसके चलते लोग जो उसका फायदा उठा रहे हैं और आपको जो है अलग अलग तरह के कॉल्स कर रहे हैं, अलग अलग तरह के मैसेजेस जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि G20 समिट को लेके जितने भी रूमर्स है वो फैल सके। लेकिन उसी को चलते साइबर पुलिस कश्मीर ने ये नोटिस निकाला है, जहां पर लोगों को कहा है कि इस तरीके की अगर आपके पास कोई कॉल्स आती है या फिर मैसेज आती है उस पर विश्वास ना करें जब तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता है। उसके अलावा जो भी आपको अगर मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं या फिर कोई कॉल्स आती हैं या फिर व्हाट्सएप की कॉल्स अगर आपको आती हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल लोग इजली सोशल मीडिया पे रूमर्स जो है वो उड़ाते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी कॉल्स आएगी, टेक्स्ट आएगी या फिर अगर सोशल मीडिया की बात करें वहां से कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आप जो है उस पर बिल्कुल आते अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं, जो कुछ नंबर्स आपको बता देते हैं कि आप इन नंबर से जो है साफ तौर पर जागरूक रहें, जहां पर बता दूं कि +44 75206935559 447418343648
447520693134 447418343648। तो ये इस तरह के नंबर्स हैं जिनसे आपको जागरूक रहना कि अगर इनसे कोई भी आपको इस तरह की कॉल आती है तो आप उसका बिल्कुल भी जवाब नहीं दें। और ये भी साइबर पुलिस कश्मीर की बात करें तो उन्होंने तमाम यूजर्स को ये कहा है कि नंबरों से जो है इस तरह के संदेश मिलते हैं जिसमें तमाम भड़काऊ जो है मैसेज भी हैं, तो इसलिए इन तमाम नंबरों का बहिष्कार करें, इन्हें बिल्कुल भी जवाब ना दें। दरअसल इन नंबरों से अगर बात करें तो जो रिकॉर्डेड मैसेज भी वहां पर प्ले जो है वो किया जा रहा है, तो इसलिए साइबर पुलिस की तरफ से पहले ही लोगों को जो है जागरूक करने के लिए इन तमाम संदिग्ध कॉलों की बात करें तो उन्हें साफ तौर पर लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि इन संदिग्ध कॉलों का जो है बिल्कुल भी जवाब ना दें। और साइबर सेल ने यह भी कहा है कि इन मामलों को लेकर ऑलरेडी जो है संज्ञान भी ले लिया गया है, इस पर पूरे FIR भी दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच भी की जा रही है। पर इसी बीच लोगों को भी जागरूक करने का जो है साइबर पुलिस ने ये काम कार्य किया और जहां पर ये नोटिस जारी करके लोगों तक ये बात पहुंचाई ताकि कोई भी इस G20 बैठक को लेकर कोई रूमर्स ना फैलें और लोगों में भी कोई इस तरह की जो है रूमर्स ना पहुंचे। तो इस चीज को देखते हुए सावधानी जो है बरतते हुए ये साइबर पुलिस कश्मीर ने बड़ा जो है यहाँ पर एक कदम उठाया और लोगों को जागरूक किया। जी बिल्कुल। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ। देर रात की बात की तो एक बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो सामने आता है। RBI की बात करें, उनकी तरफ से एक ट्वीट जारी किया जाता है जहां पर RBI ने उस ट्वीट में ये लिखा था कि आज के बाद जो 2000 का नोट है उसे बंद किया जाएगा। लोगों में काफी जो है पैनिक हो गए, लोगों को लगा कि जैसे कि अगर हम बात करें पहले भी 500 की नोट बंद कर दिए गए थे, उसके बाद लोग काफी परेशान हो गए थे, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर हम बात करें सर्कुलेशन जो है RBI की तरफ से कहा कि सर्कुलेशन अब इसकी नहीं की जाएगी, यानी कि RBI का या 2000 का जो नोट है जहां पर पहले ये बैंक में डिपॉजिट जो है किया जाता था या फिर बैंक से जो है वो सर्कुलेट होता था, लेकिन अब 2000 के नोट नहीं छपेंगे। अगर आपके पास कोई नोट है तो आपको जो है उसे एक्सचेंज करना है या फिर डिपॉजिट करना है। 2000 के नोट है और ऐसा नहीं है कि आपको आज ही ये सब चीजें करनी है। RBI की तरफ से जो है एक डेट भी दी गई है, आप 23 मई से जो है ये शुरू कर सकते हैं और उसके बाद 30 सितंबर तक आपको पास जो है टाइम है। आप इस टाइम तक नोट जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग काफी पैनिक हो गए थे, लोगों को लग रहा था कि शायद से आज के बाद 2000 के नोट लीगल नहीं रहेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका लीगल टेंडर जो है 30 सितंबर तक होगा, यानी कि अगर आप कुछ खरीदने जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोट वैलिड नहीं होगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो टाइम दिया गया है 30 सितंबर तक, उस तक जो है ये लीगल रहेगा टेंडर जो नोट का, उसके बाद जो है इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि उसके बाद 2000 नोट की कोई कीमत नहीं रहेगी, उसके बाद इसकी कीमत 0 हो जाएगी। RBI की तरफ से ये ट्वीट सामने आया था जहां पर उन्होंने बताया है कि 23 मई की बात की जाए, 23 मई से लेके 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है। आप इस बीच जो है बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 2000 के नोट्स है आप बैंक जा सकते हैं, वहां पर आप 500 के नोट ले सकते हैं, यानी कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक टाइम पे सिर्फ 20,000 के नोट ही एक्सचेंज कर सकते हैं। लोग काफी घबरा भी गए, लोगों के पास जो है 2000 से ज्यादा भी रकम है, लोगों की जो है मेहनत की कमाई है, तो लोग काफी परेशान हो गए थे कि आखिर अब क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है डिपॉजिट भी कर सकते हैं, यानी कि जितनी मशीन आपके आसपास होंगी आप वहां पे जाके अपने अकाउंट में सीधे से जमा कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके पास 20,000 से ज्यादा अगर पैसे हैं तो आप नजदीकी किसी मशीन के पास जाए, जो डिपॉजिट मशीन होती है, जगह जगह पर जो है डिपॉजिट मशीन होती है, वहां पर आप डिपॉजिट करके अपने जो बैंक अकाउंट होता है वहां पर रख सकते हैं। जहां पर अगर हम बात करें RBI की तरफ से देखा जा रहा था कहीं टाइम से जो 2000 के नोट्स है वो नहीं छापे जा रहे थे। आपने खुद भी देखा होगा कि कहीं टाइम से 2000 के नोट या फिर अगर ATM से पैसे निकाल रहे हैं तो ATM वाले भी आपको 2000 के नोट नहीं दे रहे थे, कहीं ऐसे टाइम से देखा जा रहा था। लेकिन अब फाइनली जो है डिसीजन लिया गया है कि 2000 के नोट जो है अब बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इसका लीगल टेंडर 30 सितंबर तक होगा। 30 सितंबर तक जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको डिपॉजिट करना होगा, डिपॉजिट भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जहां पर
जब नोटबंदी कर दी गई थी, जहां पर 500 के नोट को बंद कर दिया गया था, उस टाइम पे काफ़ी आरबीआई की तरफ से कहा गया था कि ताकि इकोनॉमिकल क्राइसिस ना आए लोगों को, तभी 2000 के नोट जो है वो छापे गए थे। उसके बाद अब जो है देखा जा रहा है कि हालांकि लोग डिजिटल ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो आरबीआई की तरफ से अभी तक तो ये ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद से लोग जो है 2000 के नोट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लोग जो है अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि वो यूपीआई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और वहीं से पेमेंट जो है वो होती है, जिसके चलते अगर मैं बात करूं आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जाता है, जहां पर आरबीआई की तरफ से ट्वीट भी किया जाता है कि अब सर्कुलेशन इसकी नहीं होगी और बैंक को भी कह दिया गया है कि अब 2000 के नोट जो है वहां से सर्कुलेट नहीं होंगे। यानी कि अगर आप बैंक जाएंगे तो वहां पर बैंक जो है आपको 2000 के नोट नहीं देगा और उसके बाद विड्रॉ जो है इस नोट को कर दिया गया है और अब 2000 के नोट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जहां पर आरबीआई की तरफ से भी कहा गया है कि इतने 4 महीने का टाइम जो है आपको दिया गया है, इस टाइम जो है काफी टाइम जो है आपको दिया गया है, इस टाइम पे लोग इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। 4 महीने का टाइम आपके पास है, आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप एक्सचेंज करने जाएंगे तो आप एक साथ सिर्फ 20,000 तक जो रकम होगी उससे ही एक्सचेंज करेंगे। और जहां पर अगर मैं बात करूं जो ब्लैक मनी है उसको लेके फैसला लिया गया था, जहां पर नोटबंदी कर दी गई थी, उसके टाइम पे जो है ये नोट सामने आए थे। उसके बाद क्या कुछ रहा वो सारी चीज़ें आपके सामने थी, लेकिन अब फिर से एक बड़ा जो है वो अपडेट सामने आ रहा है। बिल्कुल आपको बता दूं कि हालांकि आरबीआई ने बैंक को भी ये साफ तौर पर एडवाइजरी दी है और साफ तौर पर कहा है कि लोगों को जो है 2000 के नोट्स की बात करें तो वो जो है अब कोई भी इशू जो है वो ना करें। हालांकि लोगों के पास जो ऑलरेडी हैं उसे वो जो है एक्सचेंज करवा सकते हैं बैंक जाकर, पर फिलहाल बैंक को जरूर कहा गया है कि लोगों को अब 2000 का नोट जो है वो इशू ना करे। और लोगों को अब इतनी भी मतलब जिस तरह से पहले जरूर पैनिक जो है वो देखने को मिला था, पर जिस तरह से साफ तौर पर बताया गया है कि 30 सितंबर तक जो है आप आराम से बैंक में जाकर जो है एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जहां पर प्रशासन ने जिस तरह से आते ने भी बताया है कि काले ब्लैक मनी की बात करें तो उस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया था। और जब लिया था तो पूरे देश में ही बात करें तो काफी ज्यादा स्थिति उस तरह की भी देखने को मिली थी, जब लोग भी काफी ज्यादा शौक में चले गए थे। पर फिलहाल 2000 के नोट को लेके बात करें तो आज के वक्त में जिस तरह से यूपीआई और डिजिटली जो है मनी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बारे में ज्यादा सोचना भी चाहिए या इस बारे में पैनिक भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत एक आम सी जो है एक नई रूटीन जो है वो हमने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अपना ली है कि हम यूपीआई के जरिए जो है पेमेंट्स करते हैं। तो ऐसे में लोग वैसे भी आजकल कैशलेस ही नजर आते हैं, तो ऐसे में ये एक बदलाव जो है आपके बेहतरीन के लिए ही जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है। और उम्मीद यही है कि 30 सितंबर तक अगर आपके पास कोई भी 2000 के घर पर इस तरह के नोट हैं तो आप उसे बैंक जाकर जो है 30 सितंबर से पहले एक्सचेंज जो है करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं आरबीआई की तरफ से जो फैसला 2016 में भी लिया गया था, जहां पर 2000 के नोट्स जो है तब नई शुरुआत हुई थी, लेकिन अब कुछ कहीं रीजंस है, अभी सामने चीजें तो सामने नहीं आई, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों का जो है इस्तेमाल इसका नहीं कर रहे हैं, उसके चलते ही ये बड़ा फैसला जो है आरबीआई की तरफ से लिया गया है। तो चलिए सुबह सवेरे की अपडेट में इतना ही। वक्त चलता है अलविदा लेने का, मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।